नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। आज की कुछ खास खबरों को जानने के लिए आइए चलते हैं खबरों की ओर। पूर्व सांसद सुजान सिंह बुंदेला के अनुज एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव चंद्रभूषण सिंह बुंदेला गुड्डू राजा के चाचा श्री नारायण सिंह बुंदेला के पूर्व में हुए निधन पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी उनके झांसी स्थित बुंदेला निवास कुंजवाटिका शोक संवेदनाएं व्यक्त करने पहुंचे। इस अवसर पर झांसी पहुंचने से पूर्व टेलीफोन एक्सचेंज झांसी के पास जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेंद्र सिंह पारीक्षा के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने दिवंगत श्री नारायण सिंह बुंदेला के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी और उनके पुत्र मोनू राजा टोनू राजा से मिलकर सांत्वना दी। इस अवसर पर प्रदेश महासचिव गुड्डू राजा बुंदेला, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, प्रदेश सचिव मनीराम कुशवाहा, कुंवर मुकुट सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी, पूर्व शहर अध्यक्ष नरेंद्र चंद्र बिल्हाटिया, हबीबुर रहमान, चंदा भाई, पप्पू राजा सहित सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आइए देखते हैं सरिता सोनी की रिपोर्ट। नहीं अब यहाँ तो ज़्यादा अवसर पर मुझे आने का झांसी में आने का अवसर मिला। हमारे गुड्डू राजा बुंदेला जी अभी सागर से लोकसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी से लड़े थे। मेरे दोस्त हैं यार, जिस तरह के देश के हालात हैं, लोकसभा के चुनाव के बाद जो परिवार के लोग संविधान से प्यार करते थे, जिन लोगों ने इस देश की मूल अस्मिता हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाईचारे का जो नारा बुलंद करते थे, उन्हें नरेंद्र मोदी जी ने सबक सिखाया। उत्तर प्रदेश में अद्भुत और अकल्पनीय परिवर्तन हुआ। झांसी थोड़ा सा हमारे से छूट गया है। मैं मानता हूँ कि यहाँ की भी जनता बदलाव के मुख में थी, पर देश ने मैसेज दे दिया कि किसी भी प्रकार की तानाशाही पूर्ण व्यवहार ये देश कभी भी पसंद नहीं करेगा, क्योंकि हमें फिर भी विपक्ष की भूमिका मिली है। तो वो चाहे युवाओं के मुद्दे हो, रोजगार के एग्जाम्स के 7 साल में 70 एग्जाम्स में घपले और घोटाले हो गए नरेंद्र मोदी के राज में। चाहे किसानों की बात हो, चाहे हमारे आरक्षित वर्ग के परिवारजनों की बात हो, चाहे ऐसा वर्ग जिसको सरकार की और विपक्ष की आवश्यकता होती है, उसकी बात हो, कांग्रेस पार्टी दृढ़ता से करती है। और नेचुरल है, स्वाभाविक है कि संसद में उसका असर भी दिखने लगा। अभी मैं मध्य प्रदेश के गाँव से आ रहा हूँ। हमारे छतरपुर के परिवारजनों के गैंगरेप एक दलित बहन का किस तरीके से 4 भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किए, विधायक के साथियों ने किया, ये एहसास क्या कराता है। जहाँ बलात्कार की कोई गैंगरेप की रेप की घटना आती, वहाँ बीजेपी की ही कार्यकर्ता नेता से जुड़े हुए लोग सामने क्यों आते। ये एहसास कराता है कि ये भारतीय परंपराओं की बात करने वाले लोग, धर्म और धर्म की राजनीति की बात करने वाले लोगों का असली चरित्र और चेहरा क्या है। मैं फिर से, देश में परिवर्तन हुआ है और परिवर्तन देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हुआ है। उत्तर प्रदेश मिसाल बनी। मैं आप सबके माध्यम से यूपी के परिवारजनों को बहुत साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने देश को एक नई दिशा दी और ये दिशा देश में बदलाव लेके आएगी। जरूर इस बार देश में सरकार नहीं बनी है, पर ये सरकार नरेंद्र मोदी की 5 साल चलने वाली सरकार नहीं है। ये कुछ दिनों की मेहमान है। जैसा कि नीतीश कुमार जी का व्यवहार है बार बार अपने विचार को बदलने का, जैसा कि चंद्रबाबू नायडू को भी जिस तरीके का प्रलोभन दिया गया, उसके अनुरूप तो बजट में प्रावधान भी किया गया। तो ये एहसास कराता है कि ये सरकार बहुत दिनों की नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी बदलाव हुआ है। तो योगी जी की हालत सबको पता है। बीजेपी के अंदर जो भूख भुआई मची हुई है, जो यहाँ के नेता एक दूसरे के खिलाफ इंटरनल षड्यंत्र रच रहे हैं, मैं मानता हूँ कि ये भी एहसास कराता है कि बीजेपी की जड़ें हिली और कांग्रेस पार्टी दृढ़ता से विपक्ष की भूमिका निभाती रहेगी और अपने विचार को आत्मसात करके सभी परिवारजनों को साथ लेकर कांग्रेस देश आगे बढ़े, इसकी भावना का सम्मान करती रहेगी।
जीतू जी, संविधान से प्यार वाली बात आपने कही है, क्या मध्य प्रदेश के लोग संविधान से प्यार नहीं करते? एक भी सीट आपको नहीं दी? ये बात बिल्कुल बहुत गहरी है। ये वहाँ के जो विधानसभा चुनाव बहुत रिसेंट हुए थे और जो घटनाक्रम घटे वो सर्वविदित है। वहाँ कई कारण अलग अलग राज्यों के प्रांतों के अलग अलग रहते हैं। हम संविधान के मुद्दे को सही तरीके से वहाँ पेश नहीं कर पाए, ये हमारी चूक समझ लो या भूल समझ लो। पर अल्टीमेटली वहाँ भी अब परिवर्तन, जैसे ही सरकार का चेहरा साफ हुआ, अब बहुत बदलाव है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जो वहाँ लहर चली थी, इसके बाद भी अगर वहाँ पे चूक हुई है तो कौन जिम्मेदार है उसका? कि वहाँ पे विधानसभा के चुनाव में हमारी जो हार हुई ये चिंता का विषय थी। और चूँकि अभी 5, 6, 7 महीने टोटल आज हुए हैं जब विधानसभा के चुनाव हुए, और जैसे ही 3 महीने लोकसभा के चुनाव हो गए हैं, पार्टी बहुत बड़ा परिवर्तन कर रही है। निचले स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर पार्टी की इकाई को एक्टिवेट करने की पूरी एक रणनीति बनाई गई है और उस पर पार्टी काम कर रही है। आने वाले समय में कई चुनाव कांग्रेस है। बार बार विचार बदलने वाले जिन 2 लोगों की आपने बात की है, उनकी तरफ कांग्रेस भी देख रही थी सब कुछ जानने के बाद भी। मैंने अपना उत्तर दिया है, आप वेट करो, बहुत जल्दी फिर से विचार बदलें।